ट्रेडर्स डायरी में स्वागत है आपका। नमस्कार, मैं हूं आशीष चतुर्वेदी और नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कुशल गुप्ता। तो कारोबारी हफ्ते का तीसरा दिन है और किस तरह का बाजार का ट्रेंड हमें देखने को मिला है। इनफैक्ट उतार चढ़ाव का ही माहौल रहा है पिछले 2 दिनों में। तो डेफिनेटली आज का ट्रेडिंग जो सत्र है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। किस तरफ जो है स्पेसिफिक स्टॉक्स या सेक्टर्स ट्रेड करते हुए नजर आएंगे, उस पर तो हमारी नज़र रहेगी आशीष। साथ ही ग्लोबल बाजारों से किस तरह के संकेत हो रहे हैं उस पर हमें विस्तार से थोड़ा सा बताइए, उस पर अपने डिस्कस करते हैं। बिल्कुल, सबसे पहले एसजीएक्स निफ्टी देख लीजिए, लाल निशान में था थोड़ी देर पहले, अब हरे निशान में। हालांकि बढ़त अगर आप देखें तो कुछ ज़्यादा नज़र नहीं आ रही है, केवल 12 अंकों की बढ़त यहाँ से आपको नजर आएगी। और जैसा कि हम आपको हेडलाइंस में भी बता रहे थे कि जो संकेत हैं ग्लोबल मार्केट से बेहद सुस्ती भरे संकेत है, डीकोड करना काफ़ी मुश्किल नज़र आ रहा है। कुशल की बाजार में आज तेजी के साथ शुरुआत होगी कि या फिर आपको हल्की सी गिरावट के साथ पूरे दिन कारोबार देखने को मिलेगा। फिलहाल एसजीएक्स निफ्टी देख के जो है ना पिक्चर जो है क्लियर हो नहीं रही है, लेकिन स्टॉक्स में से एक अप्रोच जो है, जो हम हमेशा जिसके ऊपर फोकस करके चलते हैं उसके ऊपर एक डिस्कशन तो बनता है। सबसे पहले आप ये बताइए कि कितने स्टॉक जो है आपकी लिस्ट में बिकवाली के हैं, कितने खरीदारी के? देखिए, जब कुछ ना समझ आ रहा हो ना आशीष, तो लार्जली जो है हमारा पोर्टफोलियो खरीदारी की तरफ ही रहता है, क्योंकि सेल साइड का भी कोई पैटर्न जो है क्लियर कट समझ नहीं आ रहा है। और बाजार की जो वॉलेटिलिटी है उस चक्कर में कहीं ना कहीं जो कैश पेस के स्टॉक्स हैं जहां पर मोमेंटम अच्छा बना हुआ है, तो डेफिनेटली मेरी सारी स्टॉक जो है आज खरीदारी के हैं। बढ़िया कोइंसिडेंस है कुशल, क्योंकि मेरी लिस्ट में भी अगर आप देखें तो 10 के 10 यानी हमारी तरफ से 20 स्टॉक्स आपको खरीदारी के मिलेंगे। बाजार अगर आप देखें तो गिरने वाले स्टॉक्स में दिक्कत क्या होती है कि बाजार कब कौन से समय पे गिरेगा 7:30 बजे बताना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन अगर आप फंडामेंटली टेक्निकली बेहतर स्ट्रॉन्ग कंपनीज में बने रहेंगे तो हो सकता है कि इंट्राडे में ना बने, लेकिन वीकली व्यू बनाकर चलें तो पैसा अच्छा बनता है। भरोसे के साथ ट्रेड करना चाहिए। शुरुआत कर लेते हैं कैश की कैटेगरी के साथ। बताइए कैश का स्टॉक। देखिए, कैश स्पेस में मैंने स्टॉक चुना है तमिलनाडु पेट्रो का। अब यहाँ पर खबर आती हुई नजर आई है जिस वजह से मैंने इस स्टॉक को चुना है। दरअसल यहाँ पर रेटिंग अपग्रेड होता हुआ दिखा है, जहाँ पर केयर ने कंपनी की जो रेटिंग है लंबी अवधि की उसको A- से बढ़ाकर A कर दिया है। साथ ही जो स्मॉल टर्म रेटिंग है वहाँ पर भी A2+ से बढ़ाकर A1 किया है। तो डेफिनेटली दोनों ही फ्रंट पर जिस तरह की रेटिंग अपग्रेड होती हुई दिखी है, तमिलनाडु पेट्रो में अच्छी तेजी आज के सत्र में बन सकती है इस दम पर। तो 105 106 की क्लोजिंग है, 109 रुपए की टारगेट के लिए खरीदारी करनी है, 103 रुपए आपका स्टॉप लॉस बनेगा। आशीष, आपकी तरफ से पहला कौन सा कॉल है? स्टॉक है भारत बिजली। यहाँ पर आपको खरीदारी करनी चाहिए। बेहद शानदार टेक्निकल्स और इनफैक्ट ऐसे बाजार में जहाँ पर 24 सेशंस देखने को मिलता है, लगातार वीकनेस भी देखने को मिल रही है, ऐसे में बहुत कम स्टॉक्स ऐसे हैं जो अपने टेक्निकल्स फंडामेंटल्स को होल्ड करते हुए नजर आ रहे हैं। स्टॉक का स्ट्रक्चर बहुत बढ़िया है। खास बात ये जो काफ़ी दिनों से मैं शो के दौरान चर्चा भी कर रहा हूँ कि जिस एंगल से स्टॉक ऊपर बढ़ रहा है ना, ये नजर आ रहा है कि स्टॉक लगातार तेजी दिखाएगा यहाँ से। तो करीब करीब 100 रुपये की अपसाइड बहुत जल्द मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ। हो सकता है कि इंट्राडे में भी ये लक्ष्य जो है आपको हासिल होते हुए नजर आए। अगर ना आए तो आपको थोड़ा सा समय देना होगा। 2100-2200 रुपये तक की जाने की क्षमता रखता है। फिलहाल 2000 रुपये के आसपास ये स्टॉक आपको मिल रहा है। 1957 रुपये का लगाइए स्टॉप लॉस। बढ़िया तेजी, अच्छा उछाल यहाँ पर देखने को मिल सकता है। कल के सत्र में आया है बढ़िया ब्रेकआउट। लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं। अगली हमारी कैटेगरी है फ्यूचर्स की, और फ्यूचर्स में 2 दिन पहले मैंने आपको बताया था एशियन पेंट्स और उन से अगर आप देखें तो अच्छी तेजी आई, लक्ष्य जो है हासिल होते हुए नजर आए। और अभी भी जिस प्रकार का स्ट्रक्चर बना हुआ है, मैं मान रहा हूँ कि यहाँ पर बड़ी तेजी और अच्छा उछाल आपको देखने को मिल सकता है। कन्विक्शन बना हुआ है, अच्छे फंडामेंटल्स हैं, स्ट्रॉन्ग टेक्निकल्स हैं, तो यहाँ पर जरूर खरीदारी करनी चाहिए 3370 रुपये के लक्ष्य के लिए, और करीब 3250 रुपये का आपको लगाना चाहिए स्टॉप लॉस। बिल्कुल, और साथ ही कच्चे तेल में भी कल 1.5 से 2% की गिरावट आई थी, तो उसका जो बेनिफिट है वो एशियन पेंट्स पर अभी आता हुआ नजर आ सकता है। तो टेक्निकली काफ़ी ज़्यादा मजबूत काउंटर है, तो इस पर आपको फोकस बनाकर रखना है। इनफैक्ट टेक्निकली एक और चार्ट स्ट्रक्चर काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा था और फ्यूचर्स कैटेगरी में उसको मैंने शामिल किया है, जिसमें HCL टेक, इनफैक्ट इंटायर IT काउंटर्स में कल के सत्र में भी अगर आप देखें तो अच्छी तेज़ी बनती हुई नजर आ रही थी और निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी के संकेत क्लियर कट यहाँ पर भी आते हुए दिख रहे थे। अब देखिए 1164 1165 की यहाँ पर क्लोजिंग होती हुई दिखी थी। 1170 लगभग का इसने हाई मारा था, तो ऑलमोस्ट दिन के हाई पॉइंट पर यहाँ पर जाकर क्लोजिंग हुई थी। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो मोमेंटम है वो काफ़ी क्लियर कट इंडिकेट कर रहा है कि अच्छा स्ट्रॉन्ग जो है यहाँ पर स्ट्रेंथ दिख सकती है अगर बाजार का मोमेंटम फर्दर कैरी फॉरवर्ड होता है दिन के दौरान। तो 1165 की क्लोजिंग है। 1190 के लक्ष्य के लिए यहाँ पर आपको खरीदारी करनी है। 1150 रुपये ये आपका स्टॉप लॉस बनेगा। बढ़ते हैं अगली कैटेगरी जो है ऑप्शंस की, और ऑप्शंस में मुझे एक फार्मा काउंटर जो कि बहुत ही आमतौर पर सुस्त रहता है, पर कहीं ना कहीं पिछले हफ्ते से ही यहाँ पर स्टॉक में थोड़ी सी हलचल मचती हुई नजर आई है और मुझे लग रहा है कि यहाँ पर आज जो मोमेंटम है, इनफैक्ट पिछले हफ्ते से जो कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, वो अगर आज बाजार डिफेंसिव प्ले करता है तो उसमें बायोकॉन अच्छी लीड ले सकता है। तो 380 रुपये का जो कॉल ऑप्शन है, करीब 10.5 रुपये की प्राइसिंग का, 15 रुपये के लक्ष्य के लिए यहाँ पर खरीदारी कीजिए और 8 रुपये आपका स्टॉप लॉस बनता हुआ नजर आएगा।
चलिए, तो आपने चुना है फार्मा, मैंने चुना आईटी। डिफेंसिव तौर पर आपको फोकस बनाकर रखना चाहिए। मैंने चुना है टेक महिंद्रा। यहाँ पर 1640 रुपये की जो कॉल ऑप्शन है यहाँ पर खरीदारी करके चल सकते हैं। पिछले 2 दिन से अगर आप देखें तो लगातार जो है आईटी स्टॉक्स में बढ़िया स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है। एक दिन लार्ज कैप चलते हैं, दूसरे दिन मिड कैप चलते हैं, लेकिन चलते ज़रूर हैं। टेक महिंद्रा 1640 रुपये का जो कॉल ऑप्शन यहाँ पर खरीदारी करेंगे, करीब 53 रुपये के लक्ष्य ले। स्टॉप लॉस लगाना होगा आपको 33 रुपये का। अच्छी तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। तो चलिए लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं। अगली हमारी कैटेगरी है टेक्नोपिक, और टेक्नोपिक में क्वेश्चन मैंने चुना इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस। हफ्ते में दूसरी बार मैं स्टॉक को रिकमेंड कर रहा हूँ क्योंकि इसके टेक्निकल्स अगर आप देखें तो बहुत ही इंटैक्ट नजर आ रहे हैं। स्ट्रक्चर के बारे में काफ़ी बार डिस्कशन ऑलरेडी कर दिया, लेकिन अगर आप देखें तो स्टॉक बैन में बने रहने के बावजूद भी अगर आप देखें तो करीब करीब आधे से 1% की रोज़ तेज़ी दिखा रहा है। और मुझे वो स्टॉक्स बहुत पसंद आते हैं जो थोड़ा थोड़ा करके बढ़ते हैं। एक ही दिन में बढ़ते हैं ना तो फिर वो पुल बैक भी बड़ा तेज़ आता है। तो 315 यहाँ से बड़ी आसानी से विजिबल नजर आ रहा है। काफ़ी बार मैंने स्टॉक को रिकमेंड भी किया है। स्ट्रक्चर बेहद शानदार है, बहुत स्ट्रॉन्ग टेक्निकल जिसके नजर आ रहे हैं। और जब तक 240 के ऊपर बना हुआ है तब तक घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। आप इसको होल्ड करेंगे, 300 के पार जाएगा। 315 के लक्ष्य के लिए आप इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस में खरीदारी कर सकते हैं। चलिए, टेक्नोपिक के लिहाज से इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस जो है वो आशीष को पसंद आ रहा है। यहाँ पर आपको नज़र बनाकर रखनी है। इनफैक्ट मैंने स्टॉक चुना है टेक्नोपिक के आधार पर CDSL का। आप देखिए NSE लिस्टेड कंपनी है और यहाँ पर स्पेसिफिकली इसको चुनने की वजह कोई अगर आप देखें तो बहुत क्लियर रीज़न BSE का कल चलने का नहीं नज़र आया। करीब 8-9% की तेज़ी है, बट डेफिनेटली मोमेंटम जो है वो हमने आइडेंटिफाई किया। और आप देखिए CDSL कंपेरेटिवली कम चलता हुआ नजर आया था। करीब 5% की तेज़ी यहाँ पर बनती हुई नजर आई थी। कम होता है क्वेश्चन? नहीं, डेफिनेटली 5% कम नहीं होते आशीष, बट जिस तरह का BSE में मूव आया था उसके कंपैरिजन में अगर आप देखें तो अभी भी मुझे लग रहा है कि 4-5% की तेजी हेडरूम बचा हुआ है। हेडरूम बचा हुआ है। मैं इसके लिए आपको बीच में रोक दिया क्योंकि कल मैंने निवेश के तौर पर ये स्टॉक बताया था। अच्छा। और एक ही दिन में 5% का उछाला है, काफी शानदार। इनफैक्ट आपने लक्ष्य दिया 1720 का। हाँ। इसकी टाइमलाइन कितनी होगी? टाइमलाइन आज के लिए ये स्पेसिफिकली यहाँ पर भी अच्छा मोमेंटम बन ही सकता है ना आज। हाँ, बड़ा शानदार आपने बताया 1720। आपका क्या टारगेट था? देखिए, मेरा टारगेट मैं देख रहा हूँ 2030 रुपए का बताया। अच्छा, 2030 के बड़ी तेजी आएगी। कितनी ड्यूरेशन थी इसमें? मैंने 1 साल का व्यू बनाया, लेकिन इससे पहले लक्ष्य हासिल हो जाएगा। जिस तरह की तेजी है डेफिनेटली 1 साल की जगह 6 महीना भी बहुत जो टाइमलाइन है वो काफी बड़ा है। बढ़िया, तो काफी अच्छा स्टॉक चुना कुशल, और बताइए इसके। चलिए, तो CDSL यहाँ पर फोकस रखिए। यहाँ पर अच्छी तेजी बन सकती है। 1720 रुपए के टारगेट के लिए 1650 रुपए ये आपका स्टॉप लॉस बन सकता है। साथ ही फंडामेंटली मुझे स्टॉक पसंद आ रहा है GR इंफ्रा प्रोजेक्ट्स का। आप देखिए यहाँ पर स्टोरी और टाइमलाइन को अगर आप देखें तो जिस तरह से यहाँ पर कैपिटल गुड स्पेस में बिल्डअप होता हुआ दिख रहा है उससे कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्शन की जो इंटरलिंकेज है वो क्लियर कट समझ आ रही है। इनफैक्ट कल यहाँ पर कंपनी ने अपडेट भी दिया है कि यहाँ पर जो इनका पूर्वांचल एक्सप्रेस का प्रोजेक्ट पैकेज 4 है उसकी डेवलपमेंट इन्होंने पूरी कर ली है। जो कंसेशन अग्रीमेंट इन्होंने NHAI के साथ साइन किया था वहाँ पर ये चीज़ कंप्लीट होती हुई नजर आ रही है। तो डेफिनेटली जिस तरह से यहाँ पर एक्टिविटीज़ बढ़ रही है, फंडामेंटली मुझे लग रहा है कि इनको जो प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं उसके कंप्लीशंस हो रहे हैं, तो इनकी जो अर्निंग्स है उस पर काफ़ी अच्छा रिफ्लेक्शन आता हुआ नजर आ सकता है। हाल ही की लिस्टिंग है और आप देखिए यहाँ पर 2200-2300 रुपए के लेवल्स तक भी इसने टच किया था। तो अभी जो 1720-1740 के लेवल्स है वो डेफिनेटली अच्छी खरीदारी के पोजीशंस बन सकती हैं। और 1970 ये इमीडिएट सेट ऑफ टारगेट्स बन सकते हैं। 20 से 22% के रिटर्न अगले 3 महीने में आपको GR इंफ्रा प्रोजेक्ट्स जो है दिखाता हुआ नजर आ सकता है। चलिए, फंडामेंटल तौर पर मेरा भी जो पूरा फोकस है वो कैपिटल गुड्स स्पेस पर बना हुआ है। लगातार मैंने आपको सीमेंस है, क्यूमेंस है, ABB बताया। आज मैंने चुना है सीमेंस को दोबारा। यहाँ पर मैं मान रहा हूँ कि आपको निवेशित रहना चाहिए। बहुत बढ़िया फंडामेंटल्स है और ऐसा लग रहा है कि अब एक कैपिटल गुड्स की जो अपसाइकिल है इसकी शुरुआत होने वाली है। तो आप इस सेक्टर में पूरी तरीके से बने रह सकते हैं। खरीदारी किए तो होल्ड करेंगे, नहीं किया तो एंट्री करने का बहुत ही शानदार समय। 12 महीने का समय देंगे तो 3000 के पार जाएगा। 3125 3125 के लक्ष्य के लिए आप सीमेंस में जो है खरीदारी करके चल सकते हैं। तो चलिए लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं। अगली हमारी कैटेगरी है निवेश के लिहाज से। निवेश के लिहाज से काफ़ी दिनों के बाद छोटी कंपनी इलेक्ट्रिकल स्पेस की ओरिएंट इलेक्ट्रिक, ये स्टॉक मेरे रडार पर आया। देखिए, फंडामेंटल्स तो बहुत ही बेहतर है। सभी जानते हैं कि जिस प्रकार की ग्रोथ है, कंटिन्यूस ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिलती है। बहुत ही हाई ग्रोथ कारोबार है। आप तमाम पूरा स्पेस और सेगमेंट भी अगर आप देखें तो जिस प्रकार की डिमांड यहाँ पर देखने को मिल रही है, ऑनलाइन चैनल से इनकी जो बिक्री है लगातार बढ़ती जा रही है, तो इसका एक फ़ायदा देखने को मिलेगा। और साथ में टेक्निकल्स की भी अगर आप देखें तो डेली चार्ट पर आपको नज़र आएगा एक राइजिंग चैनल जो है वो यहाँ पर नज़र आ रहा है। ऊपरी तरफ धीरे धीरे लगातार ये स्टॉक बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ पर निवेश का काफ़ी बढ़िया मौका नज़र आ रहा है। 12 महीने का समय देंगे तो स्टॉक जो है 470 के स्तर आपको दिखा सकता है। अच्छी करीब 25 से 30% तक की जो अपसाइड आपको देखने को मिलेगी। निवेश के लिहाज से खरीदना है ओरिएंट इलेक्ट्रिक।
चलिए, निवेश के लिहाज से मुझे पसंद आ रहा है एक और कैपिटल गुड्स कंस्ट्रक्शन स्पेस की कंपनी L&T का। इनफैक्ट L&T पर जो है हम ऑलरेडी आपको काफ़ी बार कॉल्स दे चुके हैं, पर कहीं ना कहीं टारगेट रिविजन जो है लगातार इस काउंटर में होते हुए नजर आ रहे हैं। इनफैक्ट यहाँ पर जो ऑर्डर जीतते हुए नजर आते हैं उससे तो डेफिनेटली काफ़ी सपोर्टिव स्ट्रक्चर बनता है, पर दूसरी तरफ ब्रोकरेज भी यहाँ पर काफ़ी बड़े बुलिश होते हुए दिख रहे हैं। JP मॉर्गन ने जो है टारगेट्स अपग्रेड करते हुए दिखे हैं, 2300 रुपये के लक्ष्य अब वो सुझाते हुए दिख रहे हैं। तो मौजूदा अगर आप प्राइस देखेंगे तो 1865-1870 रुपए की है। 2280 रुपए मुझे लग रहा है कि इमीडिएट सेट ऑफ टारगेट्स अगले 6 महीनों में आपको कंपैरेटिवली काफ़ी ईजियर लेवल्स पर देखने को मिल सकते हैं। हो सकता है कि इस प्राइस को भी ये काफ़ी कंफर्टेबली ब्रीच करते हुए नजर आए। तो L&T पर फोकस रखिए, इन्वेस्टमेंट के लिहाज से काफ़ी अच्छी तेज़ी जो है इसमें बन सकती है। खबरों के दम पर मैंने जो स्टॉक चुना है इस कैटेगरी में वो है वोडाफोन आइडिया का। इनफैक्ट ये खबरों में लगातार ही बना हुआ है, इसके लिए अलग से कोई खबर बनाने की ज़रूरत हमें नहीं है, बट डेफिनेटली इसको लेकर जो अपडेट्स आते हुए नजर आ रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है। हमने आपको ये पहले बताया भी था कि कहीं ना कहीं इनकी जो अब फंड की स्थिति है वो मजबूत होती जा रही है और जो इनको भुगतान करना है वहाँ पर भी काफ़ी पॉजिटिव इंडिकेशंस क्लियर कट आते हुए दिख रहे हैं। इनफैक्ट अब ये अपडेट आ रहा है कि जो इनका 1500 करोड़ रुपए का बॉन्ड रिपेमेंट था वो इन्होंने ऑन टाइम किया है इंटरेस्ट के साथ। तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं जो फंड जुटाने पर जो एबरेशंस थी या जिस चीज़ को इस चीज़ को लेकर कहीं ना कहीं संदेह था वो क्लियर होता हुआ दिख रहा है, और जो ऑन टाइम पेमेंट्स हुए हैं उससे कहीं ना कहीं लेंडर्स को काफ़ी बड़ी राहत मिलती हुई नजर आ रही है। तो वोडाफोन आइडिया यहाँ पर अच्छी तेज़ी बन सकती है। वैसे भी लास्ट वीक से ही मोमेंटम में स्टॉक रहा है। 16 रुपये के टारगेट के लिए खरीदारी करनी है। आज के लिए इमीडिएट सेट ऑफ टारगेट्स है, हो सकता है इसको भी ये ब्रीच करता हुआ नजर आए, और 15 रुपये आपको टाइट स्टॉप लॉस जो है यहाँ पर बनाकर चलना है। तो चलिए, खबरों के लिहाज से वैसे आज कुछ है ना, खबरों का भाव था, कोई ऐसी दमदार खबर मुझे तो नजर नहीं आ रही थी। खबर थी नहीं आशीष। हम लोग खबर ढूंढते रह गए, बट लार्जली आज कोई खबर बहुत ज्यादा नहीं थी। एक खबर आई थी तमिलनाडु पेट्रो पे, या जो भी रेटिंग वाले एक्शन वाले ले लिया। नहीं, आपने भी लिया आई थिंक रेटिंग वाला। तो चलिए, खबरों के लिहाज से मैंने चुना पावर ग्रिड को। खबर सभी जानते हैं, लगातार काफ़ी समय से इनफैक्ट सारी डिविडेंड वाले स्टॉक चल चुके हैं। इसकी आज बोर्ड बैठक है, अच्छा डिविडेंड आ सकता है, लेकिन मैं मानूं कि इसको डिविडेंड से ऊपर हट के देखना चाहिए। वैसे तो मैं आपको 1 से 2 दिन के व्यू के हिसाब से स्टॉक बता रहा हूँ, लेकिन ईवी स्पेस में जिस प्रकार से ग्रिड लाइंस का इस्तेमाल करने जा रहे हैं ना, बड़ा टर्न अराउंड हो सकता है। इनका कारोबार बहुत मजबूत है, और हाल ही में जो इलेक्ट्रिसिटी के लिए रिफॉर्म्स अनाउंस किए हुए ना, उनमें एक बड़ा बेनिफिशियरी है पावर ग्रिड। 217 रुपये के लक्ष्य के लिए आप 1 से 2 दिन का व्यू बनाकर खरीदारी करेंगे। 209 रुपये का आपको लगाना चाहिए स्टॉप लॉस। तो चलिए बढ़ते हैं हमारी आखिरी कैटेगरी यानी माई चॉइस की तरफ, और यहाँ पर तीनों स्टॉक मेरे पास खरीदारी के। पहला स्टॉक मैंने चुना है रेमंड का। यहाँ पर आपको खरीदारी करनी चाहिए। काफ़ी बार स्टॉक हमने आपको बताया और सभी लक्ष्य जो यहाँ पर हासिल होते हुए नजर आए। अच्छी तेजी स्टॉक के अंदर आ चुकी है, लेकिन मैं मान रहा हूँ कि गिरावट में स्टॉक में आपको खरीदारी करनी चाहिए, क्योंकि स्ट्रक्चर और टेक्निकल्स बेहद शानदार नजर आ रहे हैं और वैल्यू अनलॉकिंग का भी बड़ा मौका है। तो 726 रुपये का लक्ष्य होगा, 670 रुपये का आपको लगाना चाहिए स्टॉप लॉस। अगला स्टॉक है मिडिल ईस्ट में, जिस रेटिंग एक्शन की आप बात कर रहे थे ना कुशल, एक्टिस वैली हाउसिंग, यहाँ पर जो है रेटिंग की अपग्रेड आई है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इसके टेक्निकल्स काफ़ी सपोर्टिव है। वैसे तो ये जो रेटिंग वाली खबर पे ना बहुत रेयरली स्टॉक्स रिएक्ट करते हैं, लेकिन इसके टेक्निकल जैसे कि यहाँ पर भरोसा बना हुआ है, लेकिन बाजार का चलना भी बड़ा है ना ज़रूरी है। अगर बाजार चलेगा नहीं, हो सकता है गिरावट आ जाए, तो इन स्टॉक्स के ऊपर आपको ना बड़ा कॉशियसली ट्रेड करना चाहिए। 342-343 के आसपास की क्लोजिंग चल रही है। 334 रुपये का आप लगा लीजिए स्टॉप लॉस, और स्टॉक को होल्ड कीजिए और अपने प्रॉफिट्स को भी आगे ट्रेल करके चले। 360 रुपये मुझे बड़ी आसानी से विजिबल नज़र आ रहा है, लेकिन चल गया क्योंकि नई लिस्टिंग है, हो सकता है कि लगातार एक्शन में नज़र आए ये स्टॉक। 360 रुपये के लक्ष्य के लिए आप स्टॉक के अंदर खरीदारी करके चल सकते हैं। और अगला स्टॉक है, आखिरी स्टॉक है मिडिल ईस्ट में, KPR मिल्स। यहाँ पर भी आपको खरीदारी करनी चाहिए। इस स्पेस के सभी स्टॉक्स अगर आप देखें तो रॉकेट बने हुए, और जिस एंगल से स्टॉक्स लगातार बढ़ते जा रहे हैं, मैं नहीं मान रहा हूँ कि जल्दी ये जो तेज़ी है रुकते हुए नजर आएगी। इनफैक्ट बड़ा उछाल यहाँ पर अभी भी देखने को मिल सकता है। 600 रुपये के लक्ष्य के लिए यहाँ पर खरीदारी करेंगे, 543 रुपये का लगाएंगे स्टॉप लॉस। चलिए, माई चॉइस कैटेगरी में पहला कॉल है मेरी तरफ से KC इंटरनेशनल पर। लगातार ये फोकस में बना हुआ है स्टॉक और अच्छी तेज़ी यहाँ पर आती हुई नजर आ रही है। तो टेक्निकली चार्ट स्ट्रक्चर बेहद पॉजिटिव लग रहा है। 462 रुपये के लक्ष्य के लिए खरीदारी कीजिए, 442 रुपये का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। दूसरा कॉल है महिंद्रा एंड महिंद्रा पर। यहाँ पर पॉजिटिव ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आती हुई दिख रही है। साथ ही CLSA जो मान रहा है कि काफ़ी अच्छी टर्न अराउंड यहाँ पर कंपनी दिखा रही है। 860 रुपये के टारगेट के लिए यहाँ पर खरीदारी करनी है। 837-840 रुपये के प्राइसिंग है करीबन, और यहाँ पर CLSA जो
टारगेट दे रहा है वो तो 1220 रुपए का है। तो 822 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ डेफिनेटली एम में जो है आज के लिए आप खरीदारी करके चल सकते हैं। और आखिरी कॉल जो है मेरा माई चॉइस कैटेगरी में वो है IGL पर। यहाँ पर भी जिस तरह का चार्ट पैटर्न बना हुआ है काफ़ी मजबूती के साथ यहाँ पर क्लोजिंग आती हुई दिखी थी। 512 रुपए का हाई बनाया है BSE पर, 511 रुपए की क्लोजिंग हमें देखने को मिली है। 525 रुपए के लक्ष्य की खरीदारी कीजिए, 505 रुपए लोअर साइड पर आपका स्टॉप लॉस बनेगा। तो चलिए 20 स्टॉक्स की लिस्ट होगी पूरी, लेकिन अगर आपने कोई भी स्टॉक या कोई भी लेवल मिस कर दिया तो जल्दी से देख लीजिए रिकैप। कैश का स्टॉक है मेरी लिस्ट में भारत बिजली, यहां पर आपको खरीदारी करनी चाहिए। एशियन पेंट्स के फ्यूचर्स में खरीदारी करेंगे और टेक महिंद्रा 1640 रुपए का कॉल ऑप्शन खरीदकर तेजी के पोजीशंस बनाएंगे। टेक्निकली मेरा भरोसा बना हुआ है इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस पर, 315 का लक्ष्य होगा। फंडामेंटली कैपिटल गुड्स स्पेस की सभी कंपनीज अच्छी नजर आ रही हैं। सीमेंस में खरीदारी करेंगे 12 महीने का व्यू बनाकर, और निवेश के लिहाज से खरीदना है ओरिएंट इलेक्ट्रिक। डिविडेंड के लिए खरीदिए पावर ग्रिड। रेमंड में आएगी तेजी। एप्टिस वैल्यू हाउसिंग यहाँ पर 360 रुपए का लक्ष्य होगा। KPR मिल 600 रुपए के लक्ष्य के लिए आप स्टॉक में खरीदारी करेंगे। और इन 10 स्टॉक्स में मेरा कन्विक्शन सबसे ज्यादा है निवेश के लिहाज से ओरिएंट इलेक्ट्रिक। अच्छा कारोबार है, हाई ग्रोथ कारोबार है, टेक्निकल्स बहुत स्ट्रांग नजर आ रहे हैं। 470 के लक्ष्य आप स्टॉक में निवेश करेंगे। चलिए कैश स्पेस से तमिलनाडु पेट्रो, जिस तरह से केयर ने यहाँ पर रेटिंग अपग्रेड की है दोनों ही लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म के लिए, डेफिनेटली इनके लिए काफ़ी पॉजिटिव हो सकता है। 109 रुपए के लक्ष्य आज अब बनाकर चलेंगे, 103 का स्टॉप लॉस रखिए। साथ ही फ्यूचर्स कैटेगरी में HCL टेक चार्ट स्ट्रक्चर वाइज काफ़ी अच्छे मोमेंटम में है, अच्छी तेजी आज के सत्र में यहाँ पर भी बन सकती है। बायोकॉन 380 रुपए का कॉल ऑप्शन 10.5 रुपए की प्राइसिंग वाला आज आपको खरीद कर चलना है। पिछले हफ्ते की जो मोमेंटम है वो आज भी कंटिन्यू हो सकती है बाजार की तेजी में, खासकर डिफेंसिव प्ले जो है यहाँ पर अच्छी तेजी बन सकती है। CDSL कल 5.5% चला था, आज भी मुझे लग रहा है कि अच्छा मोमेंटम बन सकता है चार्ट स्ट्रक्चर वाइज। GR इंफ्रा प्रोजेक्ट्स अगले 3 महीनों के लिए 1970 रुपए का आपको टारगेट रखना है, यहाँ पर भी अच्छी तेजी बन सकती है। और कैपिटल गुड स्पेस की कंपनी L&T, यहाँ पर JP मॉर्गन काफ़ी बुलिश होते हुए नजर आ रहे हैं। 2300 रुपए का टारगेट ये अब सुझा रहे हैं, अगले 6 महीनों में 2280 रुपए के टारगेट हम बता रहे हैं आपको। साथ ही वोडाफोन आइडिया, यहाँ पर जिस तरह से बॉन्ड का भुगतान किया इन्होंने समय पर, 16 रुपए के टारगेट के लिए आपको खरीदारी करके चलनी है। और माई चॉइस कैटेगरी में 3 कॉल्स हैं खरीदारी के, जिसमें KEC इंटरनेशनल पहला है, दूसरा M&M और साथ ही IGL। यहाँ पर ये तीनों स्टॉक्स आपको खरीद कर चलने हैं। और आज के लिए जो मेरा बेस्ट पिक है वो है L&T, अगले 6 महीनों में 2280 रुपए के टारगेट आपको काफ़ी कंफर्टेबली हासिल होते हुए दिख सकते हैं, जिस तरह से यहाँ पर ब्रोकरेज अपग्रेड्स आ रहे हैं और साथ ही जो ऑर्डर विंस कंपनी को मिल रही हैं।